हेलो दोस्तों, क्लास 12th 2023 के एग्ज़ाम के लिए हम हिंदी पढ़ रहे थे। उसमें आज हम आगे पढ़ेंगे काव्य में कैकेयी का अनुताप। ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसको लिखा है श्री मैथिली शरण गुप्त जी ने। तो इसमें होता क्या है, जब भरत और माता कैकेयी और अन्य लोग मिलने जाते हैं अयोध्या से, कहाँ, श्री राम जी से। जब श्री राम जी वनवास जाते हैं तो वहाँ पर वो जब पंचवटी स्थित आश्रम में रहते हैं, जहाँ श्री राम जी उनसे मिलने पहुँचते हैं, तो वो रात्रि का समय होता है। तो उसी का यहाँ पर वर्णन किया गया है, तो वही सीन है। तो अब स्टार्ट करते हैं कि तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले वितान के तले बहुदीप जागे। तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, कि इसके पश्चात जो सभा है वो उटज, उटज का मतलब होता है कुटिया, कुटिया के सामने जो सभा है वो उपस्थित है या मौजूद है। नीले वितान के तले, नीले आकाश रूपी मंडप के नीचे दीप बहुजागे, तारे रूपी दीपक जो है वो क्या कर रहे हैं, जगमगा रहे हैं। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, प्रणाम उत्सुक उन भयातुरों के थे वे। तो जो देवी देवता थे, जो सुर थे, वो भी अपनी नजरें जो हैं उस सभा में बनाए हुए थे। परिणाम उत्सुक उन भयातुरों के थे वे, परिणाम को लेकर के वे काफ़ी उत्सुक और भयभीत थे और आतुर थे, क्योंकि उनको डर था कहीं ऐसा न हो श्री राम जी कोई गलत फैसला सुना दें और वो भरत के लिए ठीक ना हो। इसीलिए वो परिणाम को लेकर के काफ़ी उत्सुक और भयभीत थे। क्लियर? तो क्या हो गया, तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे। कि जो सभा है वो श्री राम जी की कुटिया के सामने बैठी हुई है, और नीले आकाश रूपी मंडप में बहुत सारे तारे रूपी दीपक जगमगा रहे हैं। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, देवी देवता जो है, समस्त देवी देवता आसमान से अपनी नजरें जो हैं उस सभा में बनाए हुए थे, क्योंकि परिणाम को जानने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा उत्सुक और भयभीत थे कि कहीं ऐसा न हो प्रभु श्री राम जी कोई गलत फैसला सुना दे। फिर दिया गया है, उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रहकर। उत्फुल्ल करौंदी, प्रसन्न कर देने वाली, जो करौंदी कुंज, करौंदी की जो बाग है, जो कुंज है, उससे मंद मंद वायु प्रवाहित हो रही थी, और सबको पुलक पूर्ण मह महकर, और सभा में मौजूद सभी जो जन थे उनके मन को मोहित कर रही थी, या आनंदित कर रही थी, या फिर पुलकित कर रही थी। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, और जब उस सभा में इस प्रकार की चांदनी बिखरी हुई थी चंद्रमा की, कि चंद्रलोक में भी कभी उस तरीके की चांदनी नहीं दिखाई देती है। तो क्या बना, वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी। सभा में प्रभु श्री राम के लिए इस तरह की चंद्रमा की चांदनी बिखरी हुई थी कि जैसे कभी चंद्रलोक में भी वैसी चांदनी दिखाई नहीं देती है। प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। नीर निधि का मतलब होता है सागर, समुद्र। तो समुद्र की तरह गंभीर रहने वाले प्रभु श्री राम जी कुछ इस तरह से बोलते हैं। ये पहला स्टंजा हो गया। एक बार हम फिर से पढ़ते हैं। तो क्या दिया गया, तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे। तो जो सभा है वो श्री राम जी की कुटिया के सामने बैठी हुई है, नीले वितान के तले दीप बहु जागे। नीले आकाश रूपी मंडप के नीचे बहुत सारे तारे रूपी जो दीपक है वो क्या कर रहे हैं, जगमगा रहे हैं। जो देवी देवता हैं वो भी अपनी नज़रें आसमान से या आकाश से उस सभा में बनाए हुए हैं, क्योंकि वो परिणाम को लेकर के काफ़ी उत्सुक और भयभीत हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कहीं ऐसा ना हो प्रभु श्री राम जी कोई गलत फैसला सुना दें, या कुछ ऐसा ना निर्णय दे दें जो भरत के लिए काफ़ी दुखदाई हो। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रहकर, जो प्रसन्न करने वाली करौंदी की कुंज हैं उनमें पुष्प खिले हुए हैं, और मंद मंद वायु वहाँ से प्रवाहित हो रही है, और सभा में मौजूद सभी जन को पूरी तरह से पुलकित कर रही है। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी। चंद्रलोक में भी कभी उस तरह की चांदनी नहीं दिखती है जैसी उस दिन सभा में चांदनी बिखरी हुई थी। प्रभु बोले गिरा गंभीर नीरनिध जैसी। समुद्र के समान हमेशा
समुद्र के समान हमेशा गंभीर रहने वाले प्रभु श्री राम जी कुछ इस तरह से बोलते हैं। फिर क्या दिया गया है, नेक्स्ट कहा है, हे भरत भद्र, भद्र का मतलब शिष्ट, कहो अब अभीप्सित अपना, अभीप्स होता है इच्छा, तो हे शिष्ट भरत, वो बहुत ही स्नेह के साथ कहते हैं कि हे शिष्ट भरत, अब कहो तुम्हारी कौन सी इच्छा शेष रह गई है। सब सजग हो गए, भंग हुआ ज्यों सपना। प्रभु श्री राम के इन वचनों को सुनकर सभा में मौजूद सभी जन सजग हो गए, भंग हुआ ज्यों सपना। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई सपना देख रहे हों और वो एकदम से भंग हो गया हो और वे जग गए हों। प्रभु श्री राम के इन वचनों को सुनकर ऐसा लगा जैसे वे लोग सभी सपना देख रहे हों और वो सपना भंग हो गया हो और वो जग गए हों। हे आर्य, रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी। तो तब इन वचनों को सुनकर के भरत कहते हैं कि हे आर्य, हे श्री राम जी, क्या अब भी भरत की कोई और इच्छा शेष रहनी चाहिए। तो कहते हैं क्या अभी भी भरत की कोई इच्छा शेष है। मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी, उसे तो बिना किसी अकंटक, बिना किसी बाधा अथवा रुकावट के जब राज्य मिल गया तो क्या उसकी अभी भी कोई इच्छा शेष रहनी चाहिए। फिर दिया गया है, पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा, और आपको इन जंगल में पेड़ों के नीचे बसेरा करना पड़ रहा है, क्या अब भी भरत की कोई और इच्छा शेष रहनी चाहिए। तन तड़प तड़प तप्त तात ने त्यागा, जो पिताजी हैं उन्होंने आपकी याद में तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग दिए, क्या अभी भी भरत की कोई और इच्छा शेष रहनी चाहिए, या क्या अभी भी इस अभागे भरत की कोई और इच्छा शेष रहनी चाहिए। हाँ, इसी अयस के हेतु, अयस का मतलब बदनामी, पाप, क्या शायद इसी गलत कार्य के लिए या इसी बदनामी के लिए तो मेरा जन्म हुआ था। निज जननी के ही हाथ हनन था मेरा। हनन का मतलब मानसिक या चारित्रिक हत्या, इसमें हम लिख सकते हैं। तो कहता है कि हाँ, इसी अयस या इसी पाप या इसी बदनामी के लिए तो मेरा जन्म हुआ था कि निज जननी, अपनी ही माता के हाथों मेरी चारित्रिक और मानसिक हत्या होनी है। अब कौन अभीप्स और आर्य, वह किसका। हे आर्य, अब तुम ही बताओ, क्या अभी भी मेरी कोई और इच्छा शेष रहना चाहिए या शेष रहनी चाहिए। संसार नष्ट है, भ्रष्ट हुआ घर जिसका। और आप तो जानते हैं कि उस व्यक्ति का तो पूरा संसार नष्ट हो जाता है जिसका घर भ्रष्ट हो गया हो। अब एक बार फिर से देखते हैं। तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, जो सभा है वो श्री राम जी के पंचवटी के पास स्थित आश्रम में उस कुटिया के सामने बैठी हुई है। नीले वितांतले और नीले आकाश रूपी आकाश के मंडप के नीचे बहुत सारे जो तारे रूपी दीपक हैं वो जगमगा रहे हैं। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे। देवी देवता भी जो हैं वो अपनी नज़रें उस सभा में बनाए हुए हैं, क्योंकि वे उत्सुक भी हैं और भयभीत भी हैं प्रणाम को लेकर के। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रहकर, करौंदी के जो कुंज हैं उसमें पुष्प खिले हुए हैं और मंद मंद वायु चल रही है, जो सभा में मौजूद सभी के लोगों के मन को पुलकित या मोहित कर रही। वह चंद्रलोक था, कहाँ चांदनी वैसी। चंद्रलोक में भी कभी ऐसी चांदनी नहीं दिखती है जैसी उस दिन वो सभा में वो चांदनी बिखरी हुई थी। प्रभु बोले, गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। समुद्र की तरह गंभीर रहने वाले प्रभु श्री राम जी कुछ इस तरह से कहते हैं कि हे शिष्ट भरत, अब कहो अभीप्सित अपना, क्या अभी भी तुम्हारी कोई इच्छा शेष है। सब सजग हो गए, भंग हुआ ज्यों सपना। प्रभु श्री राम के इन वचनों को सुनकर सभा में मौजूद सभी जन सजग हो गए, सचेत हो गए, और ऐसा लगा जैसे उनका कोई सपना टूट गया हो और उठकर बैठ गए हों। तो वो कहते हैं कि भरत जी, हे आर्य, हे श्री राम जी, क्या अभी भी भरत की कोई और इच्छा शेष रहनी चाहिए। मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी, उसे तो बिना किसी बाधा अथवा रुकावट के राज्य मिल गया है।
पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा, और आपको इन जंगलों में पेड़ों के नीचे रहना पड़ रहा है, क्या अभी भी भरत की कोई और इच्छा शेष रहनी चाहिए? तनु तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, पिताजी ने भी आपकी याद में तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग दिए हैं, क्या अभी भी इस अभागे भरत की कोई और इच्छा शेष रहनी चाहिए? हाँ, इसी अयस के हेतु जन्म था मेरा। दुखी होकर के भरत जी जो है वो श्री राम जी से कहते हैं कि हाँ, शायद इसी आयस या इसी बदनामी, इसी गलत कार्य के लिए मेरा जन्म हुआ था कि अपने ही माता के हाथों मेरी चारित्रिक और मानसिक हत्या होनी थी। तो हे आर्य, तुम ही कहो, क्या अभी भी इस अभागे भरत की कोई और इच्छा शेष रहनी चाहिए? क्योंकि उस व्यक्ति का तो संसार ही नष्ट हो गया है जिसका अपना स्वयं का घर भ्रष्ट हो गया हो। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, हे आर्य बता दो तुम ही अभीप्स मेरा। तो वो कहते हैं भरत जी कि इस कार्य की वजह से मैंने आज स्वयं से ही मुंह फेर लिया, अर्थात अब मैं खुद से नजरें नहीं मिला पा रहा हूँ। तो हे आर्य, अब तुम ही बताओ, क्या अभी भी मेरी कोई और इच्छा शेष रहनी चाहिए? प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सा विनोद उन्हें फिर सींचा। प्रभु श्री राम जी ने भरत का हाथ पकड़कर उन्हें अपने गले से लगा लिया और आंसुओं से आंसू रूपी वर्षा करने लगे। तो प्रभु ने भाई को पकड़कर या भाई का हाथ पकड़कर उन्हें गले से लगा लिया, फिर आंसुओं की वर्षा करके उन्हें बहुत ही प्रेम से गले से लगा लिया। उसके आशय की था मिलेगी किसको, और वो कहते हैं कि उसके आशय की था मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाए जिसको। जिसको स्वयं जन्म देने वाली माता जिसके विचारों की गहराई नहीं जान पाई, तो संसार में ऐसा कौन है जो उसके विचारों की गहराई को जान सके। तो जब प्रभु श्री राम जी इतना कहते हैं तो आगे, यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौंके सब सुनकर अटल कैकेयी के स्वर को। ये लाइन ध्यान देने वाली बात है। जब श्री राम जी कहते हैं कि जिसके मन के विचारों की गहराई को स्वयं जन्म देने वाली माता नहीं जान पाई, तो संसार में ऐसा कौन है जो जान सकता है। ये बात को सुनकर के कैकेयी जी कहती हैं कि अगर श्री राम ये बात सत्य है तो आप अब घर को लौट चलो। और इन वचनों को सुनकर सभा पे मौजूद सभी लोग चौंक जाते हैं जब वो कैकेयी के ऐसे स्वर को सुनते हैं। सबने रानी की ओर अचानक देखा, फिर सभी लोग सभा में मौजूद ऊपर आसमान में देवी देवता और सभा में मौजूद सभी लोग एकदम से रानी की तरफ देखते हैं। वैधव्य तुषार वृता यथा विदुलेखा, वैधव्य मीस विधुआ। तुषार वृता का मतलब होता है कोहरे से ढकी हुई। यथा विदुलेखा, विदुलेखा का मतलब होता है किरण। क्या होता है? चंद्रमा की किरण। तो उस सफ़ेद वस्त्र में या सफ़ेद साड़ी में, विधवा की वेशभूषा में वो कैकेयी ऐसी लगती हैं जैसे कोहरे से ढकी हुई चंद्रमा की किरण हो। क्या बोला गया? कि सफ़ेद वस्त्रों में, विधवा के वेश में वो कोहरे से ढकी हुई चंद्रमा की किरण जैसी लगती हैं। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा। वैसे तो वो सभा में स्थिर या अचल बैठी थी, फिर भी उनके हृदय में असंख्य विचार तरंगों के रूप में चल रहे थे, असंख्य विचार तरंगों के रूप में चल रहे थे। वह सिंही अब थी हाहा गौमुखी गंगा, कभी सिंह के समान गर्जना करने वाली कैकेयी आज गौमुखी गंगा के समान पवित्र है। अर्थात आज कैकेयी जी के मुख से काफी शांत और पवित्र वचन निकल रहे हैं। हाँ, जनकर भी मैंने न भरत को जाना। तो वो कहती हाँ, ये बात सत्य है कि मैंने भरत को जन्म भले ही दिया है, लेकिन मैं उसको कभी जान नहीं पाई। यह सुन ले, तुमने स्वयं अभी यह माना। यह बात सभा में मौजूद सभी जन ने भी सुना है और आपने भी अभी यही बात माना है। तो यह सच है तो कैकेयी जी कहती अगर यह बात सत्य है तो अब आप श्री राम घर को लौट चलें। अपराधीन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया, तुम्हारे पिता की और तुम्हारी अपराधीन मैं हूँ, तो इसके लिए भरत को कोई भी सजा ना मिले। अर्थात भरत तो बेवजह ही इसमें परेशान है, क्योंकि इस कार्य के लिए तो मैं ही दोषी हूँ, तुम्हारे पिता और तुम्हारी दोषी तो
मैं ही हूँ। फिर आगे वो कहती हैं कि दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। कि हाँ, ये बात सत्य है, जो शपथ सौगंध होती है वो दुर्बलता का पहचान या दुर्बलता का प्रतीक होता है। लेकिन अबला जन के लिए कौन शपथ है? मुझ जैसी अबला नारी के लिए अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए कोई और रास्ता नहीं। तो वो कहती कि हाँ, ये बात सत्य है कि जो शपथ है वो दुर्बलता का विशेष चिन्ह है। लेकिन मुझ अबला नारी के लिए कोई और रास्ता शेष नहीं है अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, और हाँ, मैं सौगंध खाकर कहती हूँ कि अगर इस कार्य के लिए भरत ने मुझे उकसाया हो राज्य प्राप्त करने के लिए, तो जैसे मैंने अपने पति को खो दिया है, ठीक उसी तरीके से मैं अपने पुत्र को भी खो दूँ। तो फिर वो आगे कहती है कि ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन चुन लो। तो कैकेयी जी कहती हैं कि आज मुझे मत रोको, जो मैं कहना चाहती हूँ मुझे कह लेने दो। अगर उसमें आपको कुछ भी सार मिलता है तो उसे आप स्वीकार करें, अन्यथा ऐसे ही त्याग दें। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं। कैकेयी जी कहती हैं कि मैंने पहाड़ जैसा पाप किया है, तो क्या मैं कम से कम राई भर तो ही पश्चाताप कर लूं। थी सनक्षत्र शशि निशा ओस टपकाती। सनक्षत्र तारों से जड़ी हुई, शशमीश चंद्रमा, निशामीश रात। तो तारों से जड़ी हुई चांदनी रात भी उस दिन ओस रूपी आंसुओं की वर्षा कर रही थी। और नीरों में होता है मौन, सभा हृदय थपकाती। और जो मौन सभा थी वो भी दुख से अपने हृदय को थपथपा रही थी सनक्षत्र शशि निशा ओस टपकाती। तारों से जड़ी हुई चांदनी रात ओस रूपी आंसुओं की वर्षा कर रही थी। और मौन सभा जो है वो दुख से विषाद से अपने हृदय को थपथपा रही थी। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती, वह रानी जिसने कभी अयोध्या में उत्पात मचा रखा था, आज वो चारों दिशाओं को प्रज्वलित कर रही थी। सब में भय, विस्मय और खेद भी भर रही थी। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी? वो कहती है कि जो मंथरा दासी है उसकी तो कोई गलती नहीं है, उसने तो कुछ भी नहीं किया। मेरा ही मन जो है वो स्वयं पर विश्वास नहीं रख सका, अर्थात मेरे ही मन में राज्य प्राप्त को लेकर लालच आया था, इसीलिए मैंने ये गलत कार्य कर दिया। एक बार इतना हम फिर से देख लेते हैं कि मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा। भरत जी कहते हैं कि आज मैं स्वयं से नजरें नहीं मिला पा रहा हूँ इस कार्य की वजह से। हे आर्य, अब तुम ही बताओ, क्या अभी भी मेरी कोई इच्छा शेष रहनी चाहिए? प्रभु ने तब भरत का हाथ पकड़कर उन्हें गले से लगा लिया और आंसुओं की वर्षा करने लगे और कहने लगे कि उस भरत के हृदय के मन की गहराई को कौन जान सकता है जिसको स्वयं जन्म देने वाली माता नहीं जान पाई। तो इन वचनों को सुनकर कैकेयी जी कहती, अगर ये बात सत्य है तो आप घर को लौट चलो। इन वचनों को सुनकर सभा में मौजूद सभी लोग चौंक जाते हैं और सबने फिर रानी की ओर ऐसे देखा, और उस समय वो जो विधवा के वेश में कैकेयी जी हैं वो ऐसी लग रही थी जैसे कोहरे से ढकी हुई चंद्रमा की किरण हो। भले ही वो सभा में स्थिर बैठी थी, लेकिन उनके मन में असंख्य विचार जो है तरंगों के रूप में चल रहे थे। वह रानी जो कभी सिंह के समान गर्जना करने वाली थी, आज गौमुखी गंगा के समान पवित्र थी, अर्थात आज उनके मुख से काफी दीन और काफी पवित्र जो वचन है वो निकल रहे थे। उन्होंने कहा, हाँ, भले ही मैंने भरत को जन्म दिया है, लेकिन मैं उसको कभी जान नहीं पाई। और ये बात सब सुन लें, और आप भी श्री राम जी ने इस बात को माना है, तो अगर यह सत्य है तो आप घर लौट चलो, क्योंकि आपके पिता की और आपकी दोषी मैं हूँ, इसमें भरत की कोई भी गलती नहीं है। फिर वो कहती हैं, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। तो शपथ जो है वो दुर्बलता का प्रतीक है, लेकिन मुझ जैसी अबला नारी के लिए अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए कोई और रास्ता शेष नहीं है। और मैं सौगंध खा के कहती हूँ, यदि मुझको भरत ने उकसाया हो तो जिस तरीके से मैंने अपने पति को खो दिया उसी तरीके से मैं अपने पुत्र को भी खो दूँ। फिर वो आगे कहती हैं, ठहरो मत रोको। वो कहती हैं कि आज मुझे मत रोको, जो मैं कहना चाहती हूँ उसे सुन लीजिए,
और अगर उसमें आपको कुछ सार मिलता है तो उसे ग्रहण करें, अन्यथा उसे त्याग दें। कहते हैं कि मैंने पहाड़ जैसा पाप किया है, तो क्या इतना बड़ा पाप करके मैं मौन रह सकती हूँ? मैं कम से कम राई भर तो ही पश्चाताप कर लूँ। थी सनक्षत्र शशि निशा ओस टपकाती। उस दिन, उस रात को सभा में जो सनक्षत्र तारे रूपी या तारों से जड़ी हुई जो चंद्रमा की रात थी, चांदनी रात थी, तारों से जड़ी हुई चांदनी रात भी ओस रूपी आंसुओं की वर्षा कर रही थी। और वो मौन सभा जो है दुख से अपने हृदय को थपथपा रही थी। उल्का सी रानी, वह रानी जिसने कभी अयोध्या में उत्पात मचा रखा था, आज वो अपने दुख खेद दीन वचनों से उस चारों दिशाओं को प्रज्वलित कर रही थी। सब में भय विस्मय और खेद भर रही थी। वो कहती कि क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी। कि मंथरा जो दासी थी उसकी तो कोई गलती नहीं, मेरा ही मन स्वयं पर विश्वास नहीं रख सका और मैंने ऐसा पाप कर दिया है। तो दोस्तों, इस पार्ट में हम इतना ही पढ़ेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसका बचा हुआ जितना भी पार्ट है वो पढ़ेंगे। फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा जाएगा इससे रिलेटेड जो भी जैसे क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं उसके बारे में पढ़ा जाएगा। ओके, थैंक यू।